Hello everyone. So yesterday in the previous video I have discussed chapter 9 class 11th class plus 1 sequence and series 9.1 exercise, and today I will discuss 9.2 exercise. I'll start the questions of 9.2 exercise one by one. I'll tell you concepts of every question. Sum start करेंगे आज हम, ठीक है. How to sum the terms. आपके पास 9.1 एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ था, एक सीक्वेंस को बनाने के लिए उन्होंने जनरल टर्म बनाने के लिए बोला हुआ था, ठीक है. अब हम 9.2 एक्सरसाइज में क्या चीज़ करेंगे, उन टर्म्स का सम करेंगे. हमने 10th क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ी हुई है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने ऐसे सुनी होगी, ठीक है. आपने पहले डिस्कस किए होंगे ये दोनों सीरीज AP और GP. In this chapter I will tell you how to sum these type of questions, how to solve these type of questions. Okay, let's start. फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 9.2. Okay then, see the first question. We have first question here that find the sum of odd integers. हमें odd integers का sum find करना है. आपको एक सीरीज दे दी हुई है 1 to 2001, ठीक है. अब आपको क्या चीज़ करनी है, पहले ओड नंबर्स ओड इंटीजर्स आप स्टार्ट कीजिए लिखना 1 से लेके 2001 तक. मतलब आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यू हैव टू राइट होल द सीरीज, यू कांट राइट दैट. ओके, आई राइट लाइक दिस सीरीज, या फिर आप लिख सकते हो गिवन सीरीज. कैसे बनी आपके पास गिवन सीरीज इज 1. आपको सम बोला है इसलिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सम 1 3 5 7 सो ऑन. आई होप आपको लास्ट डिजिट दिख रहा है यहाँ पे 2001 2001. इट इज ऑल्सो अ ओड नंबर, ओड इंटीजर. सो हमारे पास जो लास्ट डिजिट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2001. समझ आ गई इतनी चीज़ आपको. सबसे पहले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे यही है कि आपको जो उन्होंने वैल्यू दी हुई है, आपको जो उन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं, हाउ टू मेक दैट सीरीज 1 + 3 + 5 + 7 से 2001 तक आपके पास ये सीरीज बन गई है. अब आपको फिर से वही चीज़ याद करनी है. मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया था, ठीक है. नाउ अब इस सीरीज से आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट टर्म लिख ली 1. आप देख सकते हैं इस सीरीज को, जैसे सब में जो कॉमन डिफरेंस है दैट सेम, वो क्या है, सभी में सेम है. जैसे हम मैं 3 से 1 माइनस करूँ तो 2 आता है, 5 से 3 माइनस करूँ 2 आता है. इट मीन्स जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या है, मैंने इसे ऐसे लिख दिया है A2 - A1 दैट इज 3 - 1 इज इक्वल टू, या फिर आप इसे A1 - A0 भी लिख सकते हो. इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है. जैसे अगर मैं इसे A0 मान लूँ तो A1 - A0 आ जाएगा. 3 - 1 इज इक्वल टू 2. ओके, आप देख लीजिए इस चीज़ को. अगर आपको समझ आ गई हो देन आई प्रोसीड. ओके, हमारे पास A0 वैल्यू आ गई दैट इज 1. D की वैल्यू आ गई A1 - A0. अब इससे आगे आपने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है. आपको सम के लिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ. यहाँ पे सम का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो फॉर्मूले होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है. चलिए यहाँ पे n/2 a + n, ये एक फॉर्मूला होता है. एंड सेकेंड वन इज Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 इंटू d. समझ आ गई इतनी चीज़ आपको. अब आपके पास जब भी ये सीरीज दी होगी इन AP टर्म, देन यू हैव टू डिसाइड कि विच फॉर्मूला यू हैव टू यूज इन द क्वेश्चंस. ओके, अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे. अब आपके पास जैसे कि आपको देख के पता लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या क्या गिवन है. अब यहाँ पे देखिए NaD सम निकालने के लिए इस फॉर्मूला में आपको जो अननोन वैल्यूज हैं वो हैं n, एक A एंड D. एंड इट मीन्स अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं देन यू शुड हैव टू नो द वैल्यूज n, A एंड D. ओके, बट हियर वी हैव ओनली, इसमें देखिए ये वैल्यू भी है, इसे हम कैसे लिखेंगे, L इज इक्वल टू 2001. अब तो आपको सारा क्वेश्चन समझ आ ही गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैसे करना है. अब देखिए आपके पास ऊपर वाले फॉर्मूले में आप देख सकते हैं जैसे कि आपके पास N A L यही है.
आपको देखो ए की वैल्यू भी है, एल की वैल्यू भी है। लेकिन इतनी चीज पता है आपको कि अगर आप यहाँ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं दैट एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन। अप्लाई आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला कर सकते हैं, बट आई विल शो यू हाउ टू यूज फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, आप सेकंड भी कर लोगे, दैट इज ऑल्सो ईजी। आप दोनों ही फॉर्मूले इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट बिफोर ऑफ दैट, अब आप इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हो कि आपके पास ए की वैल्यू है, एल की वैल्यू है, बट यू डोंट हैव द वैल्यू ऑफ एन, सो यू शुड हैव टू फर्स्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब वो कैसे फाइंड करनी है पहले वो देख लेते हैं। फर्स्टली मैं टर्म का फॉर्मूला लगा देती हूँ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन को मैं एल भी लिख सकती हूँ, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एल। अब एल आपके पास कितना है, 2001 इज इक्वल टू ए हमारे पास है, यहाँ पे ए हमारे पास कितना है, जल्दी कीजिए। अब आप भी ये वैल्यूज फिल कर सकते हैं। ओके देन हियर ए इज 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है आपके पास 2। नाउ यू हैव टू सोल्व। मैं 1 को यहाँ ले आई, यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर 2001 माइनस 1 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 2। ये सोल्व होके कितना आ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अब देख लीजिए ये आ गया आपके पास 2000 इज इक्वल टू एन माइनस 1। जो 2 था मैं उसे नीचे ले आई, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 100 और यहाँ पे जो n माइनस 1 है मैंने इस 1 को उठा के इस तरफ ऐड कर दिया और वो आ जाएगा आपके पास 1001। अब आपके पास n वैल्यू निकल आई है। अब इस आपने n वैल्यू को क्या करना है, इस फॉर्मूले में फिल कर देना है। अब फर्स्ट फॉर्मूले में आप देख सकते हो कि आपके पास n की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है और l की वैल्यू भी है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अब आप देखिए मैंने कैसे फर्स्ट में इसे अप्लाई किया है। नाउ यू कैन सी फिल द वैल्यूज। आपके पास ये फॉर्मूला है एस एन। सबसे पहले क्या वैल्यू है एन, एन इज 1001 डिवाइडेड बाय 2। ए आपके पास है 1 और एन आपके पास है 2001। तो आपको बस ये सोल्व करने हैं एंड हैव योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1001 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर आ गया आपके पास ये वैल्यू। आप जब इसे कैंसिल करोगे यहाँ पे आ जाएगा 1001। आपको मल्टीप्लाई करनी है इन दो वैल्यूज को, 1001 मल्टीप्लाई 1001। जल्दी से कर लीजिए इस चीज को मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 200 एंड 1। दैट्स योर आंसर। आई रिपीट द क्वेश्चन फॉर द वंस टाइम, ठीक है। आपके पास एक सीरीज दी हुई है। सबसे पहले आपको सम निकालने के लिए चेक करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। मैंने 2 फॉर्मूले आपको बताए हैं, दैट फर्स्ट वन इज n बाई 2 a प्लस एल एंड अदर वन इज n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैंने क्या यहाँ पे यूज़ किया फर्स्ट, आप सेकंड भी यूज़ कर सकते थे, इट डिपेंड ऑन यू। दोनों ही फॉर्मूलाज में आपको n की वैल्यू तो फाइंड करनी ही होगी, ठीक है। मैंने सीरीज लिख के यहाँ पे a और d की वैल्यू निकाल ली। आई हैव डिस्कस द वैल्यू ऑफ एल हेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास, मैंने बोला आपको n की वैल्यू निकालनी है तो आपने फर्स्टली टर्म का फॉर्मूला यूज कर लिया। आपके पास कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे, टर्म का फॉर्मूला l इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आफ्टर ऑफ दैट आपने क्या किया, l की वैल्यू 2001 फिल कर दी, जिससे आपके पास n की वैल्यू आएगी। n की वैल्यू के बाद मैंने क्या किया, एसएन का फॉर्मूला लगाया, हैव द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इससे के साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। So here it is. Find the sum of all natural numbers lying between 100 and 1000 and multiples of 5. मैंने पहले भी बताया था आपको कि क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है, सीरीज बनानी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से समझ आना चाहिए कि सीरीज कैसे बनेगी। ओके, नाउ आई विल टेल यू। अब इन्होंने क्या चीज़ बोली हुई है, सम निकालना है पहली चीज़। दूसरा नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, लाइंग बिटवीन 100 से लेके 1000 तक। अब पहली चीज तो आपको स्टेटमेंट से समझ आ गई होगी कि जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो क्या होगी 100, ठीक है। लास्ट टर्म क्या होगी 1000
क्योंकि दोनों ही जो हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 5 तो हैं, दोनों ही क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं। इट मीन्स फर्स्ट टर्म 100 है, सेकंड टर्म 1000 है, तो हमें बीच की जो सेंटर की टर्म्स हैं वो चाहिए। सेकंड टर्म जो अब हमारे पास है मल्टीपल्स ऑफ 5, अब आपको पता है कि 5 के मल्टीपल्स कैसे होते हैं, या तो लास्ट में 5 आता है या तो लास्ट में 0 आता है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगी सेकंड टर्म 105 110 115 प्लस 100। इसके आगे आपकी आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली, ये आ गई आपके पास सीरीज 100 105। इससे क्या पता लग रहा है आपको, दैट यू हैव द वैल्यू ऑफ a इज 100, d इज 105 माइनस 100 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 5, ठीक है। और l आपके पास क्या आ जाएगी 100। इन दिस क्वेश्चन सेम प्रोसीजर हो सकता है हमारे पास, आप कोई भी फॉर्मूला दोनों में से अप्लाई कर सकते हो, ओके आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो एस एन का। आई राइट हियर अगेन द फॉर्मूलाज दैट n by 2 a plus l and n by 2 2a plus n minus 1 into d. In the previous question I have told you how to use this formula, but now I will discuss this. सेकेंड फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना मैं आपको ये सिखा देती हूँ, सो दैट आप जब खुद क्वेश्चंस करोगे तो आपको आप अवेलेबल रहो दोनों चीज़ों को सोल्व करने के लिए, दोनों फॉर्मूलाज को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, मैंने पहले कहा था कि आप चाहे फॉर्मूला कोई भी अप्लाई करो, आपको n की वैल्यू दोनों में फाइंड करने के लिए सबसे पहले टर्म का फॉर्मूला लगाना होगा। तो टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए एन या फिर l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास सारी वैल्यूज हैं, फिल कर दीजिए। l हमारे पास कितना है 100, ठीक है। अब a आपके पास यहाँ पे है 100, n माइनस 1 एंड हियर d इज द 5, ठीक है। जब आप 100 को यहाँ पे लेके आए, 100 यहाँ आके क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 900, n माइनस 1, ये जो 5 है मैंने इसके नीचे लिख दिया इसे, ठीक है। अब आप इसे सोल्व कर सकते हो, यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n माइनस 1 इज इक्वल टू 180 एंड n इज इक्वल टू, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। n की वैल्यू आपके पास निकल गई होगी। और मैं आपको सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाती हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, दैट एस एन इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। n आपके पास यहाँ पर आया 181 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a आपके पास है 100 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास n आपके पास आ गया 181 माइनस 1, d आपके पास है 5। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा दैट हाउ टू फिल द वैल्यूज, ठीक है। अब सोल्व कर लीजिए। अब तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ बचा ही नहीं है। 2 यहाँ पे आ जाएगा 200 प्लस 180 मल्टीप्लाई 5, ओके। तो जल्दी से सोल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या आ गया देख लीजिए आप, 181 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास फिर से 900 प्लस 200 1100, ये आ गया। अब 1100 को मैं 2 से जब कैंसिल करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 550। अब इसके बाद जो आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है दैट इज, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 98450, दैट्स योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सबसे पहले मैंने सीरीज बनाई है एज इट इज़ जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बनाई थी, ठीक है। आफ्टर ऑफ दैट मैंने क्या किया, आपके पास यहाँ पे टर्म निकालने में पहले n की वैल्यू निकालने के लिए टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया, दैट इज ए एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आफ्टर ऑफ दैट n की वैल्यू भी जब मुझे मिल गई तो मैंने a l और n की वैल्यू को एस एन के फॉर्मूला में फिल कर दिया। अब मैंने आपको दोनों जो फॉर्मूले थे सम के एपी सीरीज़ के लिए वो सिखा दिए हैं कैसे अप्लाई करना है उसमें उन दोनों फॉर्मूलाज को, ठीक है। आई होप नाउ यू आर एबल टू अप्लाई दोज फॉर्मूलाज, ओके।
अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपको समझ नहीं आया है, कोई क्वेश्चन में क्वेरी हो, तो आप व्हाट्सएप नंबर आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है, 7589297639, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। यू कैन टेक्स्ट ऑन दैट नंबर सो दैट आई विल गिव यू सोल्यूशंस, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन। ओके देन हियर वी हैव आपका थर्ड क्वेश्चन है दैट इन एन एपी ए इज इक्वल टू 2, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, शो दैट 20th टर्म इज -1/12, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है आपके पास थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट हो गया है। क्वेश्चंस में फॉर्मूले वही अप्लाई होंगे, उसमें तो वैसे भी कोई शक नहीं होता, आपके पास एक ही कंसेप्ट होता है जो पूरी एक्सरसाइज में यूज होता है, ठीक है। बट आई विल टेल यू हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो बच्चे स्टेटमेंट समझनी बहुत ज़रूरी है इन एन एपी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है, मतलब एपी की सीरीज है तो कंडीशंस भी किसकी अप्लाई होंगी आपके पास, एपी की, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपके पास दे दी हुई है 2, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। बच्चे अब मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ। फर्स्ट टर्म जो हमारे पास टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब मेरे पास फर्स्ट टर्म है, तो मैं उसे लिख सकती हूँ 1 - 1 0, यह टर्म सारी 0 हो जाएगी ए। जब मेरे पास सेकेंड टर्म है तो मैं उसे लिख सकती हूँ a प्लस 2 - 1 d। थर्ड टर्म a प्लस 3 - 1 2d। मतलब सिमिलरली आपको पता लग रहा है कि टर्म्स कैसे बनती हैं, ठीक है। मेरे पास फर्स्ट टर्म जो है a, अदर वन इज a प्लस डी, आफ्टर ऑफ दैट a प्लस 2d। अब जो हमारे पास फोर्थ टर्म आएगी वो आएगी a प्लस 3d। मतलब जो सेंटर की वैल्यू होती है वो टर्म की वैल्यू से कम होती है, समझ आ गई इतनी चीज़। अब मैं इसी की हेल्प से आपको ये फोर्थ आपको जो बोला हुआ है 5 टर्म्स और नेक्स्ट 5 टर्म्स का सीक्वेंस जो बनानी है उसी हिसाब से बताऊंगी, ठीक है। अब देख लीजिए सीक्वेंस कैसे बनी है। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, मैंने फर्स्ट 5 टर्म सिलेक्ट कर ली, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब उन्होंने सम बोला है तो मैंने उन्हें एज अ सम में लिख दिया। ये किसके इक्वल है, मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ। ये सारी चीज़ जो मैं नीचे लिखूंगी वो इसी के इक्वल होगी, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है 1/4 इट मीन्स ये चीज़ आ जाएगी 1/4। अब 1/4 ऑफ किसके, नेक्स्ट ऑफ 5 टर्म्स, मतलब a4 से, मतलब a प्लस 4d से आगे बढ़े। नेक्स्ट 5 टर्म्स कौन सी आएंगी, a प्लस 5d प्लस a प्लस 60, a प्लस 70, a प्लस 8d एंड a प्लस 90। बच्चे अगर आपको इतना समझ आ गया ना तो क्वेश्चन के आगे कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है बस उसे आप अच्छे से समझिए। दैट सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, ठीक है। मैंने क्या किया, पहली 5 टर्म का सम 1/4 के नेक्स्ट 5 टर्म्स के इक्वल लिख दिया। अब आपको सिर्फ इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है इसे सोल्व करना है। मतलब a की वैल्यू तो मेरे पास पहले ही थी, मेरे हिसाब से उन्होंने a की वैल्यू दी हुई थी यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, तो मैं d की वैल्यू तो निकाल नहीं सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इस वैल्यू को सारी को सोल्व कर लो। 1 2 3 4 5, एक साइड क्या आ गया 5a आ गई। नेक्स्ट 1 ये कितने आ जाएंगे 4 3 7 7 2 9 एंड 10d, इस साइड क्या आ गया 10d। यहाँ पे 1/4 के साथ में क्या बना 1 2 3 4 5 5a प्लस और क्या आ जाएगा 5 6 5 11 11 7 18 18 8 26 एंड 26 9 35। यहाँ पे क्या आ जाएगा 35d। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। नाउ यू कैन सोल्व द इक्वेशन। ये क्या आ जाएगा आपके पास 20a, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 20a प्लस 40d इज इक्वल टू 5a प्लस 35, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अभी। देन अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ आ जाएगी।
5a मैं यहाँ पे लेके आ गई तो आपके पास क्या आ जाएगा 15a, ठीक है। नेक्स्ट क्या चीज़ है आपके पास, 5a मैंने यहाँ पे आके माइनस हो गया 15a। अब यहाँ पे क्या है 35d माइनस ऑफ 40d, ये भी कितना आ गया आपके पास -5d, क्या आ जाएगा -5d। a की वैल्यू को आप फिल कर दो 2, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप यहाँ से देख लीजिए 15 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5 ऑफ d, यह आ गया 30 माइनस d इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5, तो d कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 6। अब आपके पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, आई होप आप 1/12 वैल्यू तो निकाल ही लोगे, ठीक है। नाउ आई इरेज दिस वैल्यू, ये जो आपको मैंने पहले सीरीज बना के बताई थी, मैं इसे अगर आपने ये लिख ली हो, ठीक है। तो अब मैंने आपको a और d की वैल्यू, a आपके पास यहाँ पे 2 आ गया, d आपके पास यहाँ पे -6 आ गया, और टर्म आपको कौन सी फाइंड करनी है 20th टर्म फाइंड करनी है। आई होप अब आपके पास कुछ भी नहीं है, अब आपको सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, शो दैट द 20th टर्म मतलब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। हेयर a इज 2, n यहाँ पे 20 दिया हुआ है, मीन्स a 20 माइनस 1, b आपके पास -6 है, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 19, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा 19 माइनस 6, 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 114, यहाँ आंसर आपके पास आ गया -112। अब आप देख सकते हैं कि आपको 2 प्रूफ के लिए यही बोला हुआ था, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। सीरीज की प्रॉब्लम थोड़ी सी शुरू में आती है स्टेटमेंट समझने में, बट इट कैन बी सोल्व बाय प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन अगेन अगेन। अगर आप इसे बार बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ोगे, बार बार लिखोगे, क्वेश्चन को सोल्व करोगे, तब आपको ये इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है।